हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स एंड देयर कम्यूटेशन रिलेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, फिर उनका कम्यूटेशन रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर होता है क्वांटम मैकेनिक्स में एक फंक्शन होता है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटर। और यहाँ पे डेफिनेशन रीड आउट कर देती हूँ मैं। इन क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर कैन बी ए फंक्शन, एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, और वो मैट्रिक्स भी हो सकता है बाय विच वी कैन डिटरमाइन आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन फॉर ए फिजिकल सिस्टम। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम जो है ऑपरेटर देखेंगे। सबसे पहले हमारा ऑपरेटर है पोजीशन ऑपरेटर, नंबर 2 पे है मोमेंटम ऑपरेटर, ये वेलोसिटी ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, टोटल एनर्जी ऑपरेटर को हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी बोलते हैं, एनर्जी ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर और लैडर ऑपरेटर। अब वन बाय वन हम इनकी स्टडी करेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसमें सिस्टम में हमारे पास होती है एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप होता है। अब ले लेते हैं हम एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, हम ले लेते हैं एक्स, और फंक्शन ऑफ वाई भी हम वाई ले लेते हैं, और एफ ऑफ फंक्शन ऑफ जेड हम जेड ले लेते हैं। और इसी के साथ हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पता है कि हमें जो है आर कैप से डोनेट करते हैं, और आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब हमने एक्स कैप जो आपका पोजीशन ऑपरेटर था फंक्शन पे लगाया जाए एक्स फंक्शन पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स जो हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट वाला होगा उस वो जो है फंक्शन के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई होके लग जाता है। और यहाँ पे जब हमने वाई ऑपरेटर फंक्शन के साथ लगाया तो वो भी मल्टीप्लाई होके, तो पोजीशन ऑपरेटर का काम यही होता है कि जब वो फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है तो वो फंक्शन के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखी है एक्स ऑपरेटर की, और इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम जो है यहाँ पे मैंने लिखा है एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स भी बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स ऑपरेटर क्या इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। जाई का कंजुगेट एक्स इंटू जो मैंने आपको बोलता है कि एक्स जो मल्टीप्लाई हो जाता है फंक्शन के साथ डी एक्स, और नीचे जो है सिंपल आपका इनर प्रोडक्ट वाला जो लिखा है फॉर्म। ठीक है, अब ये आपको जैसे पता है कि कंजुगेट और उसका जो सिंपल वाला जाई है वो जो है मोड ऑफ जाई स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर को हम पी से डोनेट करते हैं। तो पी के कितने कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो पी एक्स जब आ जाएगा हमारे पास तो माइनस आयोटा एच कट करली बाय करली एक्स होता है। तो आपको पता है कि आयोटा को आप 1/आयोटा भी लिख सकते हो, तो वही लिखा है हमने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब पी वाई ऑपरेटर लिखेंगे तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, माइनस आयोटा एच कट जो सेम रहेगा, और यहाँ पे जेड के लिए जेड आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव के लिए। जैसे कि आपको पता है कि जो पी वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, पी एक्स जे कैप, पी वाई जे कैप, और सॉरी ये आई कैप है और ये के कैप है। उसके बाद पी एक्स, पी वाई, पी जेड की हमने यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर दी। उसके बाद हमने इनको सॉल्व किया। सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन बनी। आपको जैसे पता ही है कि जो आपके पास ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला होता है, आयोटा करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। तो हमारे पास पी की यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम सेम बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस योटा एच कट ग्रेडियंट लिख देंगे हम, और इसको एच कट अपॉन योटा ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, हमारे पास पी ऑपरेटर तो आ गया माइनस आई एच कट ग्रेडियंट। अब हम निकालेंगे पी ऑपरेटर का स्क्वायर निकालेंगे। तो हमारे पास पी स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर हमारे पास होता है पी एक्स का स्क्वायर प्लस पी वाई का स्क्वायर प्लस पी जेड का स्क्वायर। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पी वेक्टर क्या था, पी एक्स आई कैप प्लस जे कैप। तो जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो मैग्नीट्यूड वाली वैल्यूज ही लेंगे, आई जे कैप और के कैप नहीं लेंगे। तो हम देखते हैं स्क्वायर ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर क्या आएगा हमारे पास। इसके बाद हमने पी एक्स, पी वाई, पी जेड की जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी पीछे वो हमने पुट कर दी। और उसके बाद आपको पता है कि ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई, करली स्क्वायर करली एक्स स्क्वायर वाली, ये हमारे पास डेल स्क्वायर बन गया। तो डेल स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर और इसका डेल का स्क्वायर। तो हम इसको जो है सिंपल फॉर्म में बना के लिख दिया है कि जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास माइनस एच कट डेल आ जाएगा। तो ये आपके पास था मोमेंटम ऑपरेटर। अब आगे हम करेंगे वेलोसिटी ऑपरेटर।
अब आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑपरेटर में क्या लिखा है मैंने कि आपके पास जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो हम जो पीछे वाला कंसेप्ट यूज़ किया है वहीं से ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, वी एक्स का आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। अब पी एक्स का जो हम लिखेंगे एम वी एक्स और पी वाई इजकल्स टू एम वी वाई, पी जेड इजकल्स टू एम वी जेड, देन पी इजकल्स टू एम वी आपको पता है। तो टोटल का निकाल रहे हैं, नहीं ये तो हम सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट और जेड कॉम्पोनेंट के लिए। अब टोटल जो हम निकालेंगे तो पी इजकल्स टू एम वी होगा और पी स्क्वेयर एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर हो जाएगा। अब हम यहाँ से जो है वैल्यूज़ निकालना शुरू करेंगे। वी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी एक्स बाई एम, यहाँ से वी वाई की निकालेंगे, यहाँ से वी जेड की, और यहाँ से हम निकालेंगे वी की वैल्यू। अब वन बाई वन जो हम सॉल्व करके देखेंगे। आपको पता है कि पी एक्स की क्या वैल्यू होती है, पी एक्स की वैल्यू मैंने आपको पीछे बताई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पी एक्स की वैल्यू मैंने बताई थी माइनस आयोटा एच कट करली बाई करली एक्स। तो यहाँ पे भी यही लिखा है माइनस आयोटा एच कट करली बाई करली एक्स एम, ऐसे ही यहाँ पे भी वही लिखा है, सबकी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, इसमें कोई हार्ड काम नहीं किया है। ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑपरेटर। अब नेक्स्ट है आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को हम टी से टी और उसके ऊपर कैप से डोनेट करते हैं। तो आपको जैसे कि पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर होती है। तो हमने यहाँ पे एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर कर दिया अपॉन 2m कर दिया, ठीक है, और पी स्क्वेयर अपॉन 2m लिख सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी को। तो फिर से देख रहे हैं आप, यहाँ पे पी आ गया, मोमेंटम आ गया, तो वही यूज़ करेंगे हम कि यहाँ पे जो है पार्टिकल मूविंग इन एक्स एक्सिस, टी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर और इज इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2m। पी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू होगी जो आपके पास पी एक्स था, इसको हम स्क्वेयर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देख सकते हैं आप, माइनस एच कट स्क्वेयर करली स्क्वेयर, और आपके पास यहाँ पे आयोटा स्क्वेयर है तो आयोटा स्क्वेयर क्या आता है -1। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है, ये हमारा आ गया एक्स कंपोनेंट काइनेटिक एनर्जी का। अब वैसे ही हम वाई निकालेंगे। वाई के लिए हम यहाँ पे ना आप दो तरीक़ों से कर सकते हो, या तो आप वी वाई जो हमारे पास ऊपर आई थी वैल्यूज़ वेलोसिटी वाली वो पुट कर लो यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे पी वाई पुट करके देख लो, आपके पास सेम ही वैल्यूज़ आएंगी। तो टी वाई भी आपके पास आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, जेड के अलॉन्ग निकालेंगे। तो हम वी जेड या पी जेड में से किसी की भी वैल्यू पुट करके देख लेंगे, हमारे पास टी जेड का भी आ जाएगा। अब हम कैसे निकालेंगे, टोटल कैसे निकालेंगे। टोटल के लिए हमारे पास पी स्क्वेयर का फॉर्मूला हमने निकाला था, पी स्क्वेयर के लिए भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। तो पी स्क्वेयर वाला हमने लिख दिया माइनस, ये जो था आपके पास माइनस एच कट स्क्वेयर डेल स्क्वेयर, तो ये यहाँ पे यही लिखा है अपॉन 2m। और इसका हम दूसरा तरीका भी हम देख सकते हैं कि जो हम टोटल निकालते हैं तो टी एक्स टी वाई टी जेड को भी आप यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखो आप, हमारे पास जो रिजल्ट जो सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा तरीका था इसको सॉल्व करने का, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने का। अब फिफ्थ ऑपरेटर है आपके पास टोटल एनर्जी ऑपरेटर, जिसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो दिस ऑपरेटर कैन वेरी सिस्टम टू सिस्टम। इफ वी टॉक अबाउट वन डायमेंशनल सिस्टम, इट्स टोटल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो क्लासिकली हमारे पास एनर्जी होती है वो ई इज इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2m प्लस वी एक्स, जो हमारे पास जो है आल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स है। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमें पता है कि अब वो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वेयर, और v इज इक्वल्स टू वी एक्स है, और k हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है। तो हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या टोटल एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमारे पास ई की वैल्यू थी, ठीक है, पी एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स अपॉन 2m। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर 1D सिस्टम, क्योंकि 1D सिस्टम में जो है मोशन जो है रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है और पोटेंशियल एनर्जी जो है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। तो हमने जो इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट लिया, और पी एक्स की वैल्यू तो आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, तो पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी और हमने स्क्वायर कर दिया और एज इट इज़ लिख दिया। ये हमारे पास आ गया 1D केस के लिए। अब 2D का केस देखेंगे। अब 2D के लिए क्या हो जाएगा, दो और आ जाएंगे, एक्स आ जाएगा और वाई भी आ जाएगा। यहाँ पे भी वेलोसिटी के पोटेंशियल एनर्जी के एक्स और वाई कंपोनेंट आ जाएंगे, दो वेरिएबल्स आ जाएंगे।
तो हमारे पास पी एक्स पी वाई की वैल्यू है, यहाँ पे हमने पुट कर दी। ये हमारा टू डी सिस्टम का आ जाएगा। अब हम देखेंगे 3D सिस्टम का। 3D के लिए हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और इसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास टोटल एनर्जी ऑपरेटर आ गया। अब यहाँ पे फॉर 3D सिस्टम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल स्क्वायर प्लस और एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, तो एज इट इज है। ये हमारा था टोटल एनर्जी ऑपरेटर। अब हम देखेंगे एनर्जी ऑपरेटर। एनर्जी ऑपरेटर को हम ई कैप से डोनेट करते हैं, जो कि होता है आई एच कट करली बाय करली टी। ये जो होता है इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन टोटल एनर्जी ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। तो टोटल एनर्जी सिस्टम जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर जो है वो ऐसे सिस्टम पे काम करता है जिसमें एनर्जी जो है टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन जो हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर होता है वो ऐसी फिजिकल सिस्टम के लिए भी अप्लाई होता है जो जिसकी जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है वो टाइम पे डिपेंड करता है। ये मतलब टाइम इंडिपेंडेंट है और ये टाइम डिपेंडेंट है, तभी यहाँ पे जो है करली बाय करली टी आता है। और टोटल एनर्जी ऑपरेटर क्या था यहाँ पे टाइम से आपका कोई लेना देना नहीं था, यहाँ पे था, तो यहाँ पे करली बाय करली टी लिख दिया। तो यहाँ पे क्या था, ठीक है, ये था हमारा एनर्जी ऑपरेटर। अब इसके बाद हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है। क्लासिकली आपको पता है एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डोनेट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है पोजीशन इनटू मोमेंटम, आर क्रॉस पी। इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन और मोमेंटम का। जैसे कि आपको पता है आर क्या होता है, पोजीशन हमने पढ़ा था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और पी क्या होता है हमारे पास मोमेंटम का, पी एक्स आई कैप। ये हमने पीछे से पढ़ी थी दोनों वैल्यूज़। तो वैसे ही हमारे पास एल क्या हो जाएगा, एल एक्स एल वाई एल जेड, न्यू आ जाएंगे। ये एक्स वाई जेड न्यू कोऑर्डिनेट्स आ गई है हमारे पास। तो हम अब एल को कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ना आपको, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। तो कैसे लिखेंगे, आई जे के ऊपर आता है, यहाँ पे जो आते हैं हमारे पास आर के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, और यहाँ पे जो है हम जो हमारे पास दूसरा होता है पी, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए पी एक्स पी वाई पी जेड। देन उसके बाद हमने जो है डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी और जो हमने इक्वेशन नंबर 1 ली थी हमारे पास ये थी इक्वेशन नंबर 1। अब इनको हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, एल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एल वाई और एल जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे कि आपको पता ही है, आपने पीछे से वैल्यूज़ पढ़ी थी मोमेंटम की, पी एक्स पी वाई पी जेड की। अब यहाँ पे वो हम पुट कर देंगे, तो इसको भी हम ऑपरेटर फॉर्म में लिख के यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे और यहाँ पे हमने इनको जो ये पी एक्स पी वाई पी जेड की थी सारी वैल्यूज पुट कर दी। और आपको पता है ना कि जो एल होता है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और जो एस होता है वो होता है हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम। आपने पढ़ा होगा ये, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है एल प्लस एस होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ अभी इसकी एल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है तभी दीज आर द कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो अब हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास एल होता है एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप होता है। तो हम एल स्क्वेयर कैसे निकालेंगे, अब एल स्क्वेयर जो है हम यहाँ पे ऑपरेटर लगा दिया और एल स्क्वेयर अब यहाँ पे जो हमने इसकी सिर्फ जो मैग्नीट्यूड वाली वैल्यूज थी वो लिख के हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। तो अभी तक जो हमने यहाँ पे बात करी वो हमने करी जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे। अगर हमारे पास ये है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाए तो हम एक्स वाई जेड को जो है रिप्लेस कर देंगे आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई और आर कोस थीटा से। तो चलो देखते हैं कैसे किया है, ठीक है। ये तो थे हमारे पास वैल्यूज़ थी हमारे पास जो हमने पीछे निकाली थी, और माइनस आयोटा, और यहाँ पे मैंने y की जगह क्या बोला था आपको, r साइन थीटा। इसको मतलब हमने सॉल्व करने का प्रोसीजर लंबा था तो हमने सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हैं, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका जो एट्थ ऑपरेटर है वो है लैडर ऑपरेटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आगे जो आपको यूज़ होगा। इट इज़ ऑफ मैनी टाइम्स, ये बहुत टाइप्स का है लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है एल कैप प्लस और एल कैप माइनस होता है, जिसमें ये एल कैप एल एक्स कैप प्लस आयोटा एल वाई कैप और एल एक्स कैप माइनस आयोटा एल वाई कैप होता है। यहाँ पे माइनस था माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस था तो प्लस आ गया। ये दो फॉर्म होती हैं लैडर ऑपरेटर की। ये थे हमारे 8 ऑपरेटर। अब इसके जो कम्यूटेशन रिलेशन थे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।